अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं, वो भी घर पर। ओवन और विदाउट ओवन दोनों आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगी। सबसे पहले पिज़्ज़ा बनाने के लिए 3 कप मैदा ले लिया है। इससे हम तकरीबन जो है 3 लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद इसमें पिसी हुई चीनी डाली है, 2 टेबल स्पून डाल दीजिएगा पिसी हुई। इससे ये होगा कि अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी। थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे। इसके बाद इसमें नमक शामिल करने के बाद पहले अच्छी तरह से मैदा जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि नमक और ईस्ट कभी भी एक साथ शामिल नहीं करते, क्योंकि इससे जो ईस्ट होता है ना, वो फिर वो एक्टिवेट नहीं होता और फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसके बाद जब नमक अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैदे के अंदर, तो फिर एक साशे 11 ग्राम वाला जो होता है ईस्ट का, ये हम शामिल कर देंगे इसके अंदर और हाथों से ये हैंड विस्क की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद 1 कप दूध लिया है, 1 कप पानी लिया है और इसको नीम गर्म कर लिया है। नीम गर्म करने से आपकी जो डो है वो बहुत जल्दी राइस हो जाएगी। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नीम गर्म होना चाहिए। इसके बाद इसमें 4 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल डाला है। अगर ऑलिव ऑयल नहीं है तो फिर आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने दूध और पानी मिक्स किया है, इससे अच्छे से डो बना लेंगे। जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह की डो होनी चाहिए, और थोड़ी सी ज़रूरत पड़े तो आप एक्स्ट्रा नॉर्मल टैप वाटर ले सकते हैं इसको गूंथने के लिए। इसके बाद जब अच्छे से इसको गूंद लेंगे तो ऊपर से इसके ऑयल लगा लीजिएगा और इसको ऊपर से कवर कर दीजिएगा। लेकिन थोड़ी सी इसको स्पेस देनी है, क्योंकि ये राइस होगा, तो आपने इसको किसी गहरे ढकने से बंद नहीं करना। ऊपर से इसको आपने राइस होने के लिए जगह देनी है। तो तकरीबन 45 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे। माइक्रोवेव में रख दीजिएगा। थोड़ा सा इसको 30 से 40 सेकंड के लिए इसको गर्म करके, इससे फिर ये है कि इस हमारी जो डो है ये जल्दी राइस हो जाएगी। अब हम चिकन की तरफ आ जाते हैं। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है, तकरीबन 400 ग्राम इसका वज़न है, और इसको 1 बाइट पीस में छोटे छोटे टुकड़ों में आपने काट लेना है। 2 टेबल स्पून इसमें दही डालेंगे, नमक डालेंगे थोड़ा सा हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, पिसी हुई लाल मिर्च है ये, आप तिक्का मसाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे आधा चाय का चमचा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। धनिया पाउडर भी डालेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून डाल दीजिएगा, और इसमें नींबू का रस डालेंगे, ये भी 1 टेबल स्पून डालिएगा। और थोड़ा सा चुटकी भर मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है खूबसूरती के लिए, है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो इसको 10 से 15 मिनट मैरिनेट कर लीजिएगा। इसके बाद एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और इसके अंदर जो चिकन मैरिनेट करके रखी है वो ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को आपने लो रखना है। थोड़ी देर में चिकन खुद ही अपना पानी रिलीज़ करेगी और इसी में हमने इसको पकाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है। इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। पहली दफ़ा में ही आप बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी घर पर। जैसे ही चिकन का पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, इसमें हम ओरिगैनो डालेंगे। आप चाहें तो इसमें चिकन को गलाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बाद में शामिल कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में 1/4 कप। और इसके बाद इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा और चिकन अच्छे से गल जाएगी, तो इसको साइड पे रख देंगे। अब देखें तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी जो डो है ये अच्छे से राइस हो चुकी है। इसको हम दोबारा अच्छे से पंच करेंगे। ये देखें अपने साइज़ में ये बिल्कुल डबल हो गई है। बहुत आसान रेसिपी है। आप इस पिज़्ज़ा डो से चिकन ब्रेड भी बना सकते हैं, चिकन बन भी रेडी कर सकते हैं, डोनट भी बना सकते हैं। थोड़ी सी चीनी ज़्यादा ऐड कर दीजिएगा। बहुत सारी रेसिपीज़ आप इसी एक डो की मदद से तैयार कर सकते हैं। अब इसको बराबर बराबर 3 हिस्सों में काट लेंगे। तो ये हमारे जो है 3 बराबर बराबर पेड़े बन के तैयार हो गए हैं। अब इसको
इस तरह से बेल लेंगे, ना बहुत ज़्यादा मोटा रखना है ना पतला रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा भी राइस होगा तो इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। पिज़्ज़ा पैन के अंदर इस तरह से सेट करने के बाद बीच में से फोक से इस तरह से आपने सुराख कर लेने। इससे ये होगा कि बीच में से पिज़्ज़ा नहीं फूलेगा, क्योंकि इसके अंदर हमने ख़मीर का इस्तेमाल किया है। साइडों पे से इस तरह से हाथों से दबा दीजिएगा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे इसके ऊपर। पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक सॉस भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद जो हमने चिकन रेडी करके रखी है वो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। इसके बाद पिज़्ज़ा चीज़ ली है मैंने श्रेड की हुई, वो अच्छी तरह से ऊपर इसके अच्छे से फैला देंगे। और शिमला मिर्च है ये इस तरह से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेनी है, लंबाई में भी काट सकते हैं। प्याज भी इसी तरह से काट लीजिएगा और टमाटर भी। अब पतीले में बनाने का इसका तरीका ये है कि आप इसको पहले पतीले को 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे प्री हीट करें। बीच में नीचे कोई स्टैंड रखें और रैक रख दें नीचे, और ऊपर इसके ये पिज़्ज़ा पैन रख दीजिएगा। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे आपको पतीले के अंदर लो फ्लेम पे। और अगर आप ओवन के अंदर बना रहे हैं मेरी तरह तो 200 पर इसको पहले प्री हीट करेंगे और इसके बाद इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। अब इस तरह से हर सारी वेजिटेबल्स लगाने के बाद ओरिगैनो इस तरह से स्प्रिंगल की है ऊपर से, कूटी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। और 200 के ऊपर प्रीहीटेड ओवन में हम इसको 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। पहले 13 मिनट पर इसको चेक कर लीजिएगा। खूबसूरत से इसके एजेस जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे तो इसका मतलब है पिज़्ज़ा हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। इस तरह से इसको सर्व करेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।